तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से डैश में स्थानांतरित कर दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दौलताबाद। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा जाता है, में स्थानांतरित कर दिया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिंजर किला जो मध्यकाल में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पवित्र गीतों का पाठ। अगला क्वेश्चन है, रानी रुद्रमा देवी डैश वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काकतीय वंश। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध शासक थी। रुद्रमा देवी अपनी मृत्यु तक 1263 से 1289 तक दक्कन के पठार में काकतीय वंश की सम्राट थी। वह भारत में सम्राट के रूप में शासन करने वाली बहुत कम महिलाओं में से एक थी, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक पुरुष छवि को बढ़ावा दिया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी और बाद के विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर ओस्मान अली खान। ठीक है दोस्तों, चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान थे। मीर उस्मान अली खान ने भारत द्वारा कब्जा किए जाने से पहले 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बनास नदी। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है। बनास की कुल लंबाई 512 किलोमीटर है। यह पूरी नदी राजस्थान के भीतर ही है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, भू समीपक, जैसे दोस्तों पेरिजीवी कहते हैं। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। चंद्रमा की कक्षा में वह बिंदु जो पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे पेरिजी या भू समीपक कहते हैं, और पृथ्वी से सबसे दूर का बिंदु को अपोजी या भूमध्युच्च कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, बर्मन राजवंश के भास्कर बर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कामरूप। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। कुमार भास्कर बर्मन कामरूप के बर्मन राजवंश के शासकों में अंतिम राजा थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता सुप्रतिष्ठित बर्मन की मृत्यु के पश्चात उन्होंने सत्ता संभाली। वे अविवाहित रहे तथा उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है दोस्तों। चलो अगला देखते हैं। अगला है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन 3, महात्मा गांधी जी। चलो इसके बारे में कुछ जानें। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के पिता हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को बंदूक की गोली से उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 1897 में।
चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1857 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट बेलूर में है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हेमा कोहली। चलो इसके बारे में कुछ जानते हैं। हेमा कोहली तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 7 जनवरी 2021 से 30 अगस्त 2021 तक तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से अलग होने के बाद से वह उस पद पर काबिज होने वाली पहली महिलाएं हैं। उन्होंने 2001 से 2006 तक दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है। टीवी राधाकृष्णन तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बोथा मेला। बोथा मेला भारतीय राज्य गुजरात में एक पशु व्यापार उत्सव है। यह नवंबर में बोथा नामक गांव में आयोजित किया जाता है। भारत भर के सैकड़ों किसान और व्यापारी बोथा मेले के दौरान अपने सजे धजे गधों और ऊँटों का व्यापार करने के लिए बोथा के छोटे से गांव में उतरते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1955 में। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 साक्षी मलिक। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक ने रियो 2016 में महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश में। रेणुका झील भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर जिले में स्थित एक झील है। समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। झील का नाम देवी रेणुका के नाम पर पड़ा है और इसके किनारे उनका एक मंदिर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कर्नाटक। भारत में सूरजमुखी के कुल उत्पादन का 75% हिस्सा कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार से मिल रहा है। कर्नाटक को सबसे बड़े सूरजमुखी प्रोड्यूसर स्टेट के तौर पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर पाकिस्तान का दिल है। मुग़ल साम्राज्य की महत्वपूर्ण समृद्ध विरासत के बाद लाहौर दक्षिण एशिया में इस्लाम के साथ प्रसिद्ध हुआ, जिसे मुग़लों के बगीचे या बगीचों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय द्वारा नहीं की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यंग इंडिया। यंग इंडिया 1919 से 1931 ईस्वी तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जगजीवन राम। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1999 में। ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में एक शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी, जिसे 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता और शासन संधि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंद्रनगर जिसे चंदन नगर भी कहते हैं, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक डैश उपनिवेश था। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेंच। चंद्रनगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। चंदन नगर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में हुगली जिले का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ओलोंग डैश का एक प्रकार है। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चाय। ओलोंग चाय का एक प्रकार है। यह एक पारंपरिक अर्ध ऑक्सीडाइज्ड चीनी चाय है जो एक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित होती है, जिसमें पौधे को तेज धूप में सुखाना और कर्लिंग और घुमा से पहले ऑक्सीकरण करना शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह की शुरुआत मुंबई में वर्ष डैश में की गई थी। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2004 में। 2003 से 2004 के फिल्म सत्र की उत्कृष्ट फिल्म और टेलीविज़न उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए पहला स्टार गिल्ड पुरस्कार समारोह 28 मई 2004 को मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक साहिब की जन्मभूमि जिसे फिलहाल ननकाना साहिब भी कहते हैं को पहले क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राई भोई दी तलवंडी। गुरु नानक की जन्म स्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है को पहले राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, 1968 में निम्न में से किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, CF एंड्रयूज। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के लिए CF एंड्रयूज को दीनबंधु, जिसे गरीबों का मित्र कहा जाता है, की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। मेखला चादर असमिया महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक पोशाक है। अगला क्वेश्चन है, चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1972। 1972 में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1990। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट
कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह पहली बार 1990 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया था। किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2009 के बाद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। लखनऊ का रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह एक भव्य प्रदेश द्वार है जिसे नवाब आसफ उद दौला ने 1784 में बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुरापाषाण काल। शुतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, महेश्वरी साड़ी से जुड़ी रानी का नाम बताइए। तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन ए अहिल्याबाई होलकर। महेश्वरी साड़ियों की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी, जब मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य पर रानी अहिल्याबाई होलकर का शासन था। अगला क्वेश्चन है, आत्मसमर्पण की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था, जिसने भारत में पुर्तगाली शासन का अंत किया था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 19 दिसंबर 1961 में। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे भारत में पुर्तगाली शासन के 450 साल समाप्त हो गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के नेता थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रामानंद। राम के रूप में भगवान पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद थे। रामानंद ने राम पर सर्वोच्च भगवान के रूप में ध्यान केंद्रित किया और प्रेम, भक्ति और उनके पवित्र नाम का जाप मुक्ति का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन डी सैम मानेकशॉ। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय सेना का प्रमुख सैम मानेकशॉ थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। डार्टिगटन हॉल स्कूल एक प्रगतिशील सहशिक्षा संस्थान था। जापान में टैगोर ने नोबेल पुरस्कार विजेता यासुनारी कावापाता जैसी हस्तियों को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन डी एनजी रंगा। एनजी रंगा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले महासचिव थे। वह आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और किसान आंदोलन में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति से पद्म विभूषण भी प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। प्रारंभिक
HRA प्रयासों में सबसे प्रमुख 1955 का काकोरी षड्यंत्र मामला है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सीतारमैया। सीतारमैया 1952 से 1957 तक भारत में मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। वह आंध्र प्रदेश के संस्थापक भी थे। ठीक है दोस्तों। कथकली अगला क्वेश्चन है कथकली नृत्य ललित कला डैश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। साहित्य, संगीत, पेंटिंग, अभिनय और नृत्य। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, मणिपुर। यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। यह शक्तिवाद, शैव और उमंग लाई जैसे आदिवासी देवताओं से संबंधित विषय के दौरान भी प्रदर्शित किया जाता है। मणिपुरी नृत्य के लिए स्वर संगीति एक वाद्य यंत्र से आता है जिसे पुंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाडू छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, अरुणाचल प्रदेश। बाडू छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बाडू छम भारत के अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। छम का शाब्दिक अर्थ है मोनपा भाषा में नृत्य है। बाडू छम बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मानव के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है हिट रेप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्य नडेला। हिट रेप्रेस द क्वेस्ट टू rediscover Microsoft Soul and imagine a better future for everyone। सत्य नडेला और सह लेखक जिल ट्रेसी निकोल्स और ग्रेग शो की एक नॉन फिक्शन किताब है जिसमें बिल गेट्स की प्रस्तावना है जो 2017 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्टैनली जलाशय निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। स्टैनली जलाशय दक्षिण भारत में मछली पकड़ने के सबसे बड़े जलाशयों में से एक है। इसके पानी का मुख्य स्रोत कावेरी नदी है। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्टैनली जलाशय को मैटूर बांध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा। पाइका नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा से संबंधित है। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका अभ्यास उड़िया सेना के पाइका करते हैं। इस नृत्य का मुख्य लक्ष्य शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाना और आंतरिक साहस का विकास करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना? तो दोस्तों उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बन गया। 2003 में सिक्किम राज्य में रासायनिक उर्वरकों के आयात को रोक दिया गया था और तब से वहाँ की खेती योग्य भूमि व्यवहारिक रूप से जैविक है और सिक्किम के किसान जैविक खाद के पारंपरिक उपयोगकर्ता हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों का सही आंसर है ऑप्शन ए, जी शंकर कुरूप। अकीथम मलयालम साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छठे लेखक हैं
1965 में प्रसिद्ध मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता बने। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंधेई। सखी कंधे एक स्ट्रिंग कठपुतली शो है जो भारतीय राज्य उड़ीसा में लोकप्रिय है। खासकर उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में कला का यह रूप अभी भी स्थानीय कलाकारों द्वारा केंद्रपाड़ा के एक छोटे से गांव पालका में और उसके आसपास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, आलू पोस्तो पश्चिम बंगाल का व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगजीवन राम ने। जगजीवन राम एक राजनेता और बिहार के एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपने नाम से पहले बाबू शीर्षक का इस्तेमाल किया। वह 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म पर सुशासन दिवस मनाते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2014 में सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वांग। स्वांग जिसे स्वांग या सुंग भी कहा जाता है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य रंगमंच है। स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाट्यशास्त्र और मिमिक्री शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, असम। गमोचा एक तौलिया के बराबर असमिया संस्कृति का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह मुख्य रूप से कपड़ों का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है जो पारंपरिक रूप से पेट सिल्क से बनाया जाता है। इसके 3 तरफ लाल बॉर्डर और चौथे पर लाल बने हुए रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागा। ढिल्लो के अनुसार भांगड़ा पंजाबी नृत्य बागा से संबंधित है जो पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आरती साहा। आरती साहा 19 वर्ष की आयु 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। आरती साहा गुप्ता का जन्म 1940 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में तैराकी शुरू कर दी थी और उनके कोच सचिन नाग ने उन्हें प्रतिस्पर्धा आयोजन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगला क्वेश्चन है, ढीमसा किस राज्य की एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ढीमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से पोरजा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 15 से 20 महिलाओं का एक समूह एक मंडली बनाता है और अपने घरेलू जीवन के कल्याण के लिए देवता की स्तुति करता है। वे शादियों में भी नृत्य करते हैं क्योंकि महिलाएं शांतिपूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं।
अगला क्वेश्चन है 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिसरा। पहली जूट मिल 1859 में कोलकाता के रिसरा में स्थापित की गई थी। मिल कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। जूट कताई मशीनरी डंडी से जॉर्ज एकलैंड द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता में निर्वासन की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दलाई लामा की आत्मकथा है स्वतंत्रता में निर्वासन। निर्वासन की स्वतंत्रता दलाई लामा द्वारा लिखी गई है। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय, एंशिएंट विजडम, मॉडर्न वर्ल्ड आदि हैं। उन्हें तिब्बती लोगों का आध्यात्मिक नेता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुंधति राय। कल्पना का अंत अरुंधति राय द्वारा लिखित एक पुस्तक है। उन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है कालमेजेतु एक रस्म कला रूप है जो पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। कालमेजेतु केरल में भागवती, नागा और अयप्पा मंदिरों के कर्मकांडों में बुनी गई एक प्राचीन कला है। यह समारोहों के दौरान रंगीन पाउडर का उपयोग करके फर्श पर देवताओं के सचित्र प्रतिनिधित्व को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य 3 बिलियन पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। टारगेट 3 बिलियन किताब एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा और सृजन पाल सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन है वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति। वाइज एंड अदर पुस्तक की लेखिका सुधा मूर्ति हैं। सुधा मूर्ति एक भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह एफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं। अगला क्वेश्चन है मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। मूंगा रेशम भारत में असम राज्य के लिए भौगोलिक रूप से टैग की गई जंगली रेशम की एक किस्म है। रेशम अपनी चरम स्थायित्व के लिए जाना जाता है और इसमें एक झिलमिलाता चमकदार बनावट के साथ एक प्राकृतिक पीला सुनहरा रंग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोड। श्रीनिवास रामानुजन एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एरोड जिले में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को डैश की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण जनता के बीच बहुत लोकप्रिय नेता थे, इसलिए उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें 1999 में उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मेगुडी मंदिर किस वर्तमान राज्य में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक में मेगुडी मंदिर मौजूद है। मेगुडी जैन मंदिर ऐहोल में एक स्मारक है जिसका निर्माण 634 ईस्वी में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में लोकगीत भवैया है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। भवैया एक संगीत रूप या लोकप्रिय लोक संगीत है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भूता गीत का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। भूत गीत का आधार अंधविश्वासों में निहित है। केरल के कुछ समुदाय भूतों और आत्माओं को दूर भगाने के लिए भूता अनुष्ठान करते हैं और यह अनुष्ठान जोरदार नृत्य के साथ होता है और संगीत में एक भेदी और भयानक चरित्र होता है। अगला क्वेश्चन है, डैश के त्योहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, होली। फगवा या होली जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, बसंत के आगमन का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। होली एक लोकप्रिय प्राचीन हिंदू त्यौहार है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पकौड़े झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। केरल की 10 झीलें जो आपको अपनी अद्भुत सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देंगी। अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील, पकौड़े झील, बेलियानी झील, परबूर झील, पुत्रमंदा झील, सस्थम कोट्टा झील, मननचिरा झील, बीरनपुजा झील। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला पूर्वी भारत की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। यह गुवाहाटी, असम में कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। अम्बुबाची का अर्थ है पानी से बोली जाने वाली और इसका अर्थ यह भी है कि इस महीने के दौरान होने वाली बारिश पृथ्वी को उपजाऊ और प्रजनन के लिए तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है, मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेले को हिमाचल प्रदेश के राज्य मेलों में से एक घोषित किया गया है और इस प्रकार यह मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया है। यह हिंदू महीने श्रावण के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महीने में तमिलनाडु के बोलबिल ओरी बीजा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त में। तमिलनाडु का बोलबिल ओरी बीजा उत्सव अगस्त में मनाया जाता है। यह तमिलनाडु के कोली पहाड़ियों में भव्य तरीके से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिकर नामक भक्ति लोकगीत भारतीय राज्य के हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य के। यह गीत असम के असमी मुस्लिम समुदाय द्वारा गाया जाता है। जरी भी असम का एक लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, खुआंग किस राज्य का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। खुआंग मिजोरम का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यह एक खोखले पेड़ से बना है जिसके दोनों तरफ जानवरों की खाल से लिपटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य डैश में लोकप्रिय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। चक्री जम्मू में बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, पारो शहर डैश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भूटान। पारो शहर भूटान में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पारो राजधानी थिम्पू के पश्चिम में भूटान में एक घाटी शहर है। यह शहर अपने ड्रक च्वांग मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जिसे 1525 में तिब्बत में रालुंग के राजकुमार महासवा नगवांग चोगेल द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र रीड यंत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शहनाई। एक ईक सामग्री की एक पतली पट्टी है जो एक संगीत वाद्य यंत्र पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करती है। अधिकांश वुडविड इंस्ट्रूमेंट रीड, अरंडू, डोनेक्स या सिंथेटिक सामग्री से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घो डैश में पुरुषों का पारंपरिक एवं राष्ट्रीय परिधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भूटान। चीन और भारत के बीच बसे एक छोटे से हिमालयी साम्राज्य भूटान में सभी के लिए राष्ट्रीय पोशाक पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए इसका मतलब है घो, कमर पर एक बेल्ट से बंधा हुआ घुटने तक का गाउन जिसे कैरम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांड मुख्य रूप से डैश की एक पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। मांड त्योहार हर साल अक्टूबर के महीने में राजस्थान के वीरों की याद में मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास को शरद पूर्णिमा को पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए निम्न में से कौन सा गीत गाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पखिंडा। राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए पखिंडा गाते हैं। किसान अलगोजा और मंजीरा बजाते हुए गाते और बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फोडोंग मठ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। फोडोंग मठ सिक्किम में स्थित एक बौद्ध मठ है। अगला क्वेश्चन है, दशई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेपाल। दशई नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। देवी दुर्गा ने पूरी दुनिया को आतंकित करने वाले राक्षस महिषासुर का वध किया था, इसलिए दशई को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रूमटेक। रूमटेक मठ, जिसे धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है, भारत के सिक्किम राज्य में राजधानी गंगटोक के पास स्थित एक गोम्पा है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के करम काग्यू स्कूल के भीतर सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बिंदु है, जो करमापा विवाद की विशेषता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट में। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो पे। नमस्ते।